वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार। आप सभी लोगों का वापस फिर से लगातार स्वागत है। और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, दैट इज क्लोजिंग की स्पैंको तकनीक। आपने बहुत बारी सुना होगा, क्लोजिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब तक आप क्लोजिंग नहीं करते सेल डन नहीं होता, और सेल डन नहीं होता तब तक आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। नेटवर्क में आपका बहुत बड़ा विकास नहीं हो सकता, राइट? तो ऐसा हम क्या करें ताकि हमारी जो क्लोजिंग है वो परफेक्ट हो जाए। आज इन सारी बातों को सीखने के लिए हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं। मैं काशीनाथ पांडे आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। आप नए हैं, पहली बार अगर आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना मत भूलिएगा। और अगर आप रिपीटेड लगातार इस चैनल पे आके वीडियोस को वॉच कर रहे हैं तो अपने उन लोगों तक इसको जरूर पहुंचाइए जिनको क्लोजिंग करने में परेशानी आ रही है। और यकीन मानिए कि इस पूरी वीडियो को लाइव अगर आप देखते हैं, इसको रिपीट करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी क्लोजिंग पहले से कहीं ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो चलिए समझते हैं स्पैंको क्या है। व्हाट इज स्पैंको? स्पैंको सीक्रेट स्टेप्स ऑफ क्लोजिंग है। क्लोजिंग तक पहुंचने के लिए बहुत सारे कदम हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं जिनको अगर साइंटिफिकली फॉलो किया जाए तो आप एक अच्छी क्लोजिंग तक पहुंच सकते हैं। आपकी चांसेस बढ़ जाती है क्लोजिंग को पॉजिटिव रूप में कन्वर्ट करने की। तो इसे जरूर आप जानना चाहेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं बिना ज्यादा देर किए हुए वो कौन से सीक्रेट स्टेप्स हैं। जानने को तैयार हैं आप भी ना? आप भी जानना चाहते हैं ना? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आगे के जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और अप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा। ये सीक्रेट स्टेप्स हैं, ये छुपे हुए कदम हैं, ये साइंटिफिक स्टेप्स हैं, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि आप कदम दर कदम अगर आगे बढ़ते हैं तो 100% एक सही क्लोजिंग पर आप पहुंच ही जाते हैं। तो समझते हैं सबसे पहला पहला स्टेप क्या। स्पैंको का पहला लेटर, दैट इज एस। एस मतलब क्या? एस डिनोट करता है सस्पेक्टिंग को। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले करना है हमें सस्पेक्ट, यानी सस्पेक्टिंग। सस्पेक्टिंग करने का अर्थ हिंदी में कहूं मैं, शक करना। आपने जो अपनी लिस्ट बनाई है, याद है ना लिस्ट कैसे बनाते हैं? मैंने आपके लिए वीडियो डाल रखा है, एबीसीडी ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें लिस्ट कैसे बनाई जाती है, कैसे लिस्ट को बहुत बड़ी बना सकते हैं आप। इसके बारे में पूरी डिटेल मैंने इंफॉर्मेशन डाल रखा है। अगर नहीं देखा है उसे दोबारा जरूर वॉच कर ले। और देखा है तो 100% अभी तक आपकी एक लिस्ट बन चुकी होगी, बहुत बड़ी लिस्ट बन चुकी होगी। अब जो आपने लिस्ट बनाया है, इस लिस्ट में आपको सबसे पहला काम करना है कि उस लिस्ट के सभी नेम्स पर आपको करना है खुद से एक सस्पेक्ट, यानी एक शक क्रिएट करना है। शक किस सेंस में? पॉजिटिव सेंस में। आपने ये देखना है कि इसमें से कौन-कौन से लोग ऐसे हैं। मैं प्रीजज करने को बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप जब नेम की लिस्ट को पढ़ेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएंगी, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पोटेंशियल काफ़ी हाई है, जिनको आप हॉट कैटेगरी में रख सकते हैं। ये वैसे लोग हैं जिनसे सबसे पहले आपको बात करनी चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि ये सारे ऐसे पोटेंशियल लोग हैं जिन पर हम सबसे पहले वर्कआउट कर सकते हैं, जिनसे सबसे पहले बात करने से चांसेस ज़्यादा हैं कि वो आपके साथ नेटवर्क में प्लग कर जाए। ऐसे लोग होते हैं। हर एक व्यक्ति जब लिस्ट बनाता है तो उसको कुछ ना कुछ ऐसे लोगों के नाम जरूर दिख जाते हैं जो उन्हें लगता है कि ये तो हमारे कंफर्म ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ आएंगे ही आएंगे। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? एक सस्पेक्ट करना है पॉजिटिव वे में। आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 10 to 20% नाम आपके लिस्ट के ऐसे निकल के आ जाएंगे जिन्हें आप रख सकते हैं हॉट कैटेगरी में। हॉट यानी सबसे गर्म, जिनको सबसे पहले अप्रोच करना है, राइट? आप कैटेगरी को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। हॉट कैटेगरी, वार्म कैटेगरी, कोल्ड कैटेगरी, राइट? इस तरह से कैटेगरी को बांट सकते हैं आप। अलग अलग वर्ग में बांट देने से आपका काम आसान होना शुरू हो जाता है। तो पहला स्टेप है सस्पेक्ट करना। अब आपने सस्पेक्ट जब कर लिया तो आप तैयार हो जाते हैं दूसरे स्टेप के लिए। आज मैं आपको वो सारे सीक्रेट्स बताने वाला हूं कि क्लोजिंग तक कैसे पहुंचते हैं, और स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। इसलिए पूरे ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। और ये सारे तरीके 100% साइंटिफिक है, प्रैक्टिकल है। इसको अप्लाई करने से रिजल्ट आते ही आते हैं। तो सबसे पहले आपने शक किया और लिस्ट को फिर से आपने फिल्टर आउट किया, और उसके बाद आप दूसरे कदम को तैयार हो जाते, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग।
अब यहाँ मैं प्रोस्पेक्टिंग को थोड़े और शब्दों में इलेबोरेट करना चाहूंगा आपको। प्रोस्पेक्टिंग, जैसा मैंने आपको 2 दिन पहले की वीडियो में बताया था, प्रोस्पेक्टिंग यानी कि अपनी लिस्ट को बना करके लोगों को नेटवर्क में लाने के लिए तैयार करना। लेकिन ये जो प्रोस्पेक्टिंग है, स्पैंको का जो पी पी फॉर प्रोस्पेक्टिंग, ये जो हमें कहता है, ये कहता है कि जब आपने नाम को अपना फिल्टर आउट कर लिया, तो अब आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है उनकी। थोड़े ब्रॉड वे में समझते हैं इसको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिंग? प्रोस्पेक्टिंग करने का मतलब, आपने अगर किसी व्यक्ति का नाम नोट डाउन करा, तो अब आपको उनके बारे में पूरी डिटेल पता करना है। वो व्यक्ति कौन है, कहाँ रहता है, वो कौन से प्रोफेशन में है, कौन से काम को करते हैं, उनके फैमिली में कौन कौन से लोग हैं, उनकी हॉबीज कौन कौन सी है, उनको किन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है, वो कहाँ पे काम करते हैं, उनका ऑफिस कौन सा है, वो किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनका रोल क्या है, वो किस तरह के विचारों वाले व्यक्ति हैं, वो धार्मिक विचारों वाले हैं, पॉलिटिकल विचारों वाले हैं, वो थोड़े एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं, यानी वो बहिर्मुखी हैं या अंतर्मुखी हैं, लोगों से मिलना जुलना उन्हें ज्यादा पसंद है कि वो स्वयं में ज्यादा केंद्रित रहते हैं, वो बड़ी सफलता को पाने वाले व्यक्ति हैं या नॉर्मल कंफर्ट जोन में रहने वाले व्यक्ति हैं। यानी उनकी एक एक डिटेल, उनके बारे में जितनी अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो, उनके बारे में पता करने का प्रयास करें। अब आप मेरे से सवाल कर सकते हैं कि सर ये जानकारी कैसे पता होगी? जब आपने नाम नोट डाउन किया, तो नोट डाउन करने के बाद आप थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें अपने सोर्सेस। ऑब्वियसली आपके कोई ना कोई कॉमन फ्रेंड होंगे जिनके थ्रू आपको रेफरल मिला होगा, या आपने कहीं से उनके बारे में जानकारी पता करी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं डिजिटल मोड पर आपने फेसबुक पे किसी का नाम सर्च आउट किया और उसको लिस्ट में डाला। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताने का प्रयास करता हूँ। फेसबुक पर आपने सर्च किया कि मिस्टर राम एक पर्सन है जो आपको लगे कि यस, मैं इन्हें अपने लिस्ट में शामिल कर सकता हूं। अब आपने क्या करना है, राम के बारे में पूरी डिटेल आप उनकी फेसबुक प्रोफाइल से जाकर के कलेक्ट करो। लास्ट 6 मंथ्स, 1 ईयर्स में उन्होंने कहाँ कहाँ विजिट करा है, किस किस तरीके के पोस्ट उनके आए हैं। इंस्टाग्राम पर आप उनको सर्च कर सकते हो, आप उनको लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हैं, राइट? तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है, आपने मिल जाता है एक ओवरव्यू। अगर आप ये देख रहे हैं कि ये हर 2 महीने के बाद इनका कहीं ना कहीं किसी मंदिर का, किसी रिलीजियस जगह का पोस्ट इनका है, तो आप लगभग समझ सकते हैं कि ये थोड़े रिलीजियस व्यू वाले व्यक्ति हैं, इनको घूमने फिरने में ज्यादा इंटरेस्ट है। आपकी एक धारणा बननी शुरू हो जाती है उनके बारे में। अगर उनके पोस्ट बहुत मोटिवेट करने वाले पोस्ट बार बार डालते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये वैसे व्यक्ति है जो खुद भी मोटिवेट रहते हैं और लोगों को मोटिवेट करना भी इनको पसंद है। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब ये जानकारियाँ आप ले लेते हैं ना, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्लियर हो जाता है। जब आप प्लान करेंगे उनके साथ, उस समय आपको टू द पॉइंट उनके की पॉइंट्स समझ में आ जाएँगे कि आपने उन्हें किन टॉपिक्स पर ज़्यादा एम्फसाइज़ करना है, किस पे जोर डालना है। तो ये सेकंड स्टेप जो है स्पैंको का, सस्पेक्टिंग आपने कर लिया, सब करके फिल्टर किया। नंबर 2, स्टेप नंबर 2 प्रोस्पेक्टिंग पे आप आते हैं। प्रोस्पेक्टिंग में उनके बारे में सारी जानकारी, एज मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल आपको उनके बारे में कलेक्ट करनी है। देखिए, सेल्स इज अ प्रोसेस, सेल्स इज साइंटिफिक प्रोसेस। मैं बार बार मैंने कहा है इस चीजों को कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप चीजों को करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। एक लाइन कही जाती है, जिसकी तैयारी अच्छी होती है, जितनी ज्यादा अच्छी तैयारी करेंगे आप, तो जीतने के चांस बढ़ जाते हैं, आपकी जीत उतनी शानदार हो जाती है। तो तैयारी में वक्त लगा है, प्लानिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। प्लानिंग आप जितना अधिक करेंगे, और उसके बाद आप जब सामने युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, वैसे लोग जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है और वो जब फील्ड में जाते हैं, तो उनका रिजल्ट ज्यादा पॉजिटिव रूप में कन्वर्ट होता है। ये सारे प्लानिंग के पार्ट है। बहुत सारे लोग इसमें गलतियां करते हैं कि विदाउट नोइंग एनीथिंग, विदाउट सस्पेक्टिंग किए, विदाउट प्रोस्पेक्टिंग किए, जैसे ही उन्हें कोई नंबर मिला वो सीधा फोन करते हैं, मैं सो एंड सो बोल रहा हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ऑब्वियसली अगला व्यक्ति आपको नहीं जानता, उसे आप बहुत ज्यादा नहीं जानते, आपके डिनायल के चांसेस बढ़ जाते हैं, लोग मना कर देते हैं। लेकिन अगर आपने ये सारा काम कर लिया, तो आपके चांसेस बढ़ेंगे, क्यों आप पहुंच पाएंगे स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 इज अप्रोच, यानी पहुंचना। देखो, इतने सारे स्टेप हैं,
किसी को फोन करने के पहले आपको सस्पेक्टिंग और प्रोस्पेक्टिंग ये 2 स्टेप से होकर के गुजरना होता है। ये 2 स्टेप से जब आप गुजरते हैं, तब आपको अप्रोचिंग करना है। तब जाके उन्हें आपको करना है फ़ोन कॉल, या तब जाके उनसे अपॉइंटमेंट के बारे में बात करनी है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग डायरेक्टली किसी का नंबर मिला, वो डायरेक्टली फ़ोन लगा देते हैं, और जब उन्हें डिनायल मिलता है, तो वो वहाँ से इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि मैंने तो फ़ोन किया था, मेरा फ़ोन किसी ने उठाया नहीं, मेरे फ़ोन को जवाब लोग नहीं देते। जवाब इसलिए नहीं देते, फ़ोन आपका इसलिए पिक नहीं करते, मिलने से मना इसलिए कर देते हैं, समय इसलिए नहीं देते क्योंकि आपने 2 स्टेप पहले वाला सस्पेक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग अच्छे ढंग से नहीं किया था। अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग अच्छे ढंग से करी होती, तो आपको पता होगा कि उनसे बात करने का सही समय कौन-सा होगा। अब आपने बिना पता किए अगर डायरेक्टली उनको फ़ोन कर दिया, मे बी वो उसमें ऑफ़िस में किसी काम में बिज़ी हो, उसमें अगर आप फ़ोन करेंगे, तो ऑब्वियसली वो फ़ोन के आपको कट करेंगे। लेकिन आपको जब ये पता होगा कि यस, ये व्यक्ति शाम में ऑफ़िस से लौटने के बाद 6 बजे से 7 बजे तक अपने दोस्तों के साथ या घर में टीवी देखते रहते हैं या फ्री रहते हैं, आप उस वक़्त कॉल करते हैं, तो ऑब्वियसली आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अप्रोच, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा अप्रोच करने में, जब भी किसी से आप बात करें, तो ऑलवेज़ टाइम आपने देना है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग फ़ोन्स पे पूछते हैं, "सर, आप कब फ्री हैं? आपसे कब मिल सकते हैं?" अगला क्या जवाब देता है? "मैं फ्री नहीं हूँ।" "आप कब मिलेंगे?" अगला कहता है, "देखते हैं, जब समय मिलेगा तब मिलेंगे।" राइट? ऐसा ही कुछ होता है ना? लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगा ऑलवेज़ आप यहाँ पे क्लोज़ एंडेड क्वेश्चन पूछें। आप उनसे ऐसा कह सकते हैं कि, "सर, ऑफिस से लौटने के बाद जब आप शाम में फ्री होते हैं, तो क्या आज शाम में 7 बजे मैं आपसे मिल सकता हूँ या कल सुबह 8 बजे का समय ज़्यादा बेहतर होगा? आज शाम का 7 बजे का समय अच्छा रहेगा या कल सुबह का 8 बजे का समय बेहतर होगा?" आपने क्या किया? 2 ऑप्शन दिया। आपसे मिल मिल करके डिटेल में इन सारी बातों को करने के लिए, "विल 7 o'clock इन द इवनिंग विल बी ओके और टुमारो मॉर्निंग 8 विल बी परफेक्ट?" कौन-सा समय आपके लिए बेहतर होगा? आपने यहाँ क्या किया? 2 ऑप्शन दिए। चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि नेक्स्ट पर्सन जो है वो या तो शाम का समय देगा या कल सुबह का समय देगा। लेकिन इसी की जगह पर अगर आप ये पूछते हैं कि आप कब समय देंगे? नाउ बॉल इज़ इन हिज कोर्ट, बॉल उनके कोर्ट पे है। अब इसका आंसर वो अपने अनुसार देंगे। लेकिन अगर आपने साइंटिफिकली ये क्वेश्चन पूछा, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछा, जहाँ पे ऑप्शन बहुत कम है, केवल 2 ही ऑप्शन है। आप कौन-सा ऑप्शन दे रहे हैं? या तो शाम में 7 बजे या कल सुबह 8 बजे। तो आपके चांसेस बढ़ जाएँगे। फ्रेंड्स, मैं फिर से बताना चाहूँगा आपको, दिस अ साइंटिफिक प्रोसेस। आप क्या बोलते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैसे बोलते हैं, किस तरह से बातों को करते हैं। आप जिस तरह का आंसर चाहते हैं, उस तरह के प्रश्न भी आपको पूछने होंगे, राइट? अप्रोच करने के पहले आपको ये 2 स्टेप सस्पेक्टिंग के और प्रोस्पेक्टिंग के करके, तब आप जब अप्रोच पे पहुँचते हैं, उनसे टेलीफ़ोन पे बात करते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेने की प्लानिंग करते हैं, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका अपॉइंटमेंट फाइनलाइज़ हो जाए। यानी आप 3 स्टेप पार करने के बाद तब पहुँचते हैं चौथे स्टेप पर, जिसे कहते हैं नेगोशिएशन। ये वो स्टेप है जहाँ पर प्लानिंग की बात आती है। आपने सस्पेक्टिंग कर लिया, आपने प्रोस्पेक्टिंग कर लिया, आपने अप्रोचिंग करके उनसे अपॉइंटमेंट फाइनल कर दिया। नाउ अब बारी आती है शो द प्लान की, शो द अपॉर्चुनिटी की। अब आप उनके पास जाकर के उनको अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं। बताना और साथ-साथ बातचीत बातचीत करना, जिसे कहते हैं नेगोशिएशन। जब आप बात करते हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं। वो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस क्रिएट करते हैं। वो कुछ और जानकारियाँ चाहते हैं। वहाँ पर आप उनके साथ एक प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, अलग-अलग एग्ज़ाम्पल के साथ, अलग-अलग स्टोरीज़ बता के, अलग-अलग टेस्टिमोनियल बता करके, प्रोडक्ट के डेमो दिखा करके, या प्लान का जो पार्ट है उसको बता करके आप उनके साथ करते हैं बातचीत, यानी नेगोशिएशन करते हैं। नेगोशिएशन करना मतलब एक डील को फाइनल करना। आप उनके साथ एक अपॉर्चुनिटी लेकर के जा रहे हैं, उनको जो बातें समझ में नहीं आती है, वो आपके साथ क्वेश्चन आउट करते हैं, आप उसका आंसर करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड नेगोशिएशन। आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि इस नेगोशिएशन के डील को आपने विन करना है, तो उसके लिए सही बातचीत करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जिस तरह के क्वेश्चंस को रेज़ करेंगे, उस तरह के आंसर्स आप चाहें तो ले सकते हैं उनके पास। ये डिपेंड करता है आपके नेगोशिएशन की स्किल पर, आप किस तरह से बातों को रखते हैं। एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको,
कोई भी व्यक्ति सबसे पहले आपको ज्वाइन करता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट को ज्वाइन करता है, उसके बाद वो कंपनी को ज्वाइन करता है। अगर आपके तरीके, आपकी टेक्निक्स, आपकी स्किल्स, आपका बातचीत का तरीका उनको पता चला कि अच्छा है, तो वो प्रोडक्ट की तरफ मोटिवेट होकर के आपकी बातों को सुनेंगे। और जब प्रोडक्ट भी कमाल के हों, तो वो कंपनी को भी ज्वाइन करेंगे और अल्टीमेटली आपका डील डन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने नेगोशिएशन स्किल पर ज़रूर काम करना चाहिए कि हम बात कैसे करें, कितना करें, किस टोन में करें, कौन से वर्ड को बोलें, कौन सा वर्ड को ना बोलें। इट्स वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। कब आपने प्लान को शो करना है, कब आपने प्रोडक्ट को निकालना है, कब उनकी ज्वाइनिंग डन करनी है। ऐसा माना जाता है एनी टाइम ज्वाइनिंग कराने का स्कोप होता है। जब आप लोगों से बात करते हैं तो लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, या मैं कहूँ तो आपको बहुत सारे वो सिग्नल्स देते हैं। एज अ ग्रेट नेगोशिएटर आपको उन सिग्नल्स को कैच करने की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अगर आपके प्रोस्पेक्ट ने बातचीत के दौरान आपसे ये पूछा कि सर क्या इसमें चाय मिलता है, आप उनको प्लान दिखा रहे हैं, प्लान दिखाने के दौरान जैसे ही आप चाय पर पहुंचे, उन्होंने पूछा कि चाय इसमें कितने किलो का आता है। जनरली मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं सर मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा रुक जाइए, आगे और भी प्रोडक्ट को देख लेते हैं। समझिएगा, कस्टमर ने यहाँ पे एक सिग्नल दिया था। कौन सा? चाय कितने किलो का आता है। आपको इमीडिएटली ट्रांजिशन क्वेश्चंस वहां पे बोलना है। यस सर, चाय हमारे में आता है। आपके फैमिली में कितने किलो की जरूरत होती है हर महीने की? जैसे उसने कहा कि मेरे फैमिली में तो 1 किलो या 2 किलो लगता है, ओके, आप उनका नोट डाउन कर लें कि यस सर 2 किलो चाय लगता है। इसके अलावा आपके घर में और क्या-क्या लगता है? आप क्लोजिंग की तरफ आगे बढ़ गए, राइट? मैक्सिमम जगह पे गलतियाँ यहीं पे होती है कि लोग फ्लो में प्लान को आपने स्टार्ट किया, जब तक वो प्लान खत्म नहीं करते तब तक रुकते नहीं हैं। कस्टमर बीच में बहुत सारे सिग्नल, प्रोस्पेक्ट बहुत सारे सिग्नल्स देता रहता है, लेकिन वो सारे सिग्नल्स को मिस कर जाते हैं। ये नेगोशिएशन के पॉइंट्स हैं। आपको ये समझना है। अगर आप ये देख रहे हैं कि जैसे आपने कार की फोटो दिखाई, अगले की आँख में चमक आ गई, वो पूछना शुरू करता है, अच्छा इसमें कार भी मिलता है, राइट? आप क्या करते हैं? मैक्सिमम लोग यहाँ गलतियाँ करते हैं। हाँ सर, ये सारी कार्स हैं, चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ, इसमें आपको और भी घर भी मिलता है, इसमें आपको फॉरेन ट्रिप भी मिलता है, ये बातें बताने लगते हैं। कस्टमर ने आपको सिग्नल दिया था, इसमें कार भी मिलता है। यस, तुरंत ट्रांजिशन क्वेश्चन पूछिए, यस सर, आपकी ड्रीम कार कौन-सी है? आप कौन-सी कार को लेना चाहते हैं आने वाले 6 महीने या 1 साल में? उस ज़रूर कोई ना कोई आंसर देगा। जैसे वो आंसर देगा, आप उसके साथ नेक्स्ट प्लान में मूव कर सकते हैं। यस सर, हमारे पास ऐसी योजना है, हमारे पास ऐसा प्लानिंग है जहाँ पर हम और आप मिल करके आपके इस सपने को पूरा कराने में एक साथ वर्कआउट कर सकते हैं। आई एम विथ यू, मैं आपके साथ मिल करके आपके इस ड्रीम, जो आपका ड्रीम कार है, इसको लाने में आपकी मदद करने को तैयार हूँ। क्या इसके लिए हम लोग अभी स्टार्टअप कर सकते हैं? यू कैन डायरेक्टली जंप ओवर क्लोजिंग। आप समझ पा रहे होंगे, राइट? तो दिस इज कॉल्ड नेगोशिएशन स्किल। इसमें और भी बहुत सारी कलाकारी आती है, लेकिन इस वीडियो में आपके लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप दैट इज क्लोजिंग। अगर आपने सस्पेक्टिंग अच्छे से करी, आपने प्रोस्पेक्टिंग अच्छे से करी, आपने अप्रोचिंग अच्छे से किया है और नेगोशिएशन भी आपने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से करा, प्रॉपर तरीके से उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करी है, प्रोडक्ट के बारे में बताया है, उनके ड्रीम्स को फाइंड आउट कर लिया, उनको एक ऐसे पॉइंट तक पहुंचा दिया जहां पर उन्हें ये दिखना शुरू हो गया कि यस, दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। तो फाइनली आप आते हैं क्लोजिंग के स्टेप पे, यानी फाइनलाइज करना। फाइनलाइज करना यानी यहाँ पर आपको वो सारी चीजें करनी इंपॉर्टेंट है जो मैंडेटरी है। जैसे आपको क्या उनका फॉर्म्स फिलअप करना है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। आपको उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड लेने हैं। आपको उनका प्रॉपर तरीके से सारा बैंक एंड पैन अपडेट करना है। इसके साथ साथ उनकी फर्स्ट ऑर्डर जो होती है, उनके घर के रिक्वायरमेंट की, जो अभी आपने मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कैसे कैसे चाय, पेस्ट, साबुन वगैरह वगैरह, जो भी चीजें, सप्लीमेंट्स या कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स, वट एवर, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट के प्रोडक्ट हैं, उसके साथ उनकी ऑर्डर को फाइनलाइज करना। और सबसे इंपॉर्टेंट, कैश इन हैंड लेना या ऑनलाइन पेमेंट कराना, या इफ पॉसिबल ज्वाइनिंग ऑन द स्पॉट करा के उनकी ऑर्डर भी ऑनलाइन आप करा दें, उनको करना भी सिखा दें। यानी पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करना, पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करना ऑन द स्पॉट। अगर आप चाहते हैं
कि आपकी क्लोजिंग एक स्टेप में डन हो जाए, एक बार प्लान दिखाए और एक बार में ही वो ज्वाइनिंग करके आपके साथ आ जाए, तो आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करके जाने होते हैं। प्रॉपर तरीके से सस्पेक्टिंग, प्रॉपर तरीके से प्रोस्पेक्टिंग। अब इसमें हो सकता है प्रोस्पेक्टिंग करने में आपको 2-4 दिन, 10 दिन भी लग जाए। डोंट वरी, 10 दिन की तैयारी करके और मात्र 15 मिनट में ज्वाइनिंग कराना ज़्यादा बेहतर है, बनिस्बत इसके कि 15 दिनों तक लगातार फ़ॉलो अप करते रहें, उसके बाद भी ज्वाइनिंग ना हो। आई होप आप लोग एग्री कर पा रहे होंगे। मैं देख पाता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिछले महीनों से लगे रहते हैं लोगों को ज्वाइन कराने के लिए, और जब वो अगला ना करता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उनके अंदर ये बातें आ जाती हैं कि पता नहीं, मैं प्लान दिखाता हूँ, लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। उनके अंदर हीन भावना आने लगती है। जानते हैं क्यों? उसके पीछे कारण यही है कि उन्होंने ये सारे साइंटिफिक स्टेप्स को फॉलो नहीं किया था। आप 10 से 15 दिन समय लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है प्रोस्पेक्टिंग करने में, उनके बारे में पूरी जानकारी पता करने में, उनके साथ प्रॉपर तरीके से नेगोशिएशन करने में, सारी चीज़ों पे आप पहले वर्कआउट कर लें। और ऐसा कर लें कि एक बार फ़ोन करें, आपका अपॉइंटमेंट फाइनल हो। एक बार प्लान दिखाने जाए, ऑन द स्पॉट जॉइनिंग फाइनल हो। तो स्पैंको आपको इस पे मदद करता है, स्पैंको, राइट? और क्लोजिंग कंप्लीट करने के बाद जब आप ये सारी प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं, नाउ मूव ऑन करते हैं आप नेक्स्ट स्टेप की ओर, दैट इज बिल्डिंग स्टेज, दैट इज अपॉर्चुनिटी। उनको अवसर देते हैं। अब आप ये सारी बातें उनको बताते भी हैं कि यस, आपने यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट किया, वेलकम, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी फैमिली में, हमारी कंपनी में, हमारी टीम में। नाउ आपके पास एक बहुत बड़ा अवसर मिला है कि आप चाहें तो इसके थ्रू बहुत सारे लोगों की लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। आप इसके थ्रू अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को आपको और लोगों तक पहुंचाना है, इसके बारे में पूरी रूपरेखा उन्हें आपको बतानी है। यानी आपने उन्हें एक पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट करना है, जो आपके साथ आगे चलकर लीडर बने। आपको अपना डुप्लीकेट तैयार करना है। अपॉर्चुनिटी में उनको सारी ये बातें, एक-एक स्टेप, उनका ड्रीम लिस्ट, उनका नेम लिस्ट तैयार करवाने से लेकर के उनको कैसे प्लान शो आउट करना है, कैसे फॉलो अप की जाती है, कहाँ-कहाँ पे मीटिंग्स होती है, ऑफिसेज़ कहाँ-कहाँ पे है, ये सारी बातें उनके साथ टैकल करके आपको बता देना है। अगर आपने ये सारा प्रोसेस इस ढंग से कंप्लीट किया, तो यकीन मानिए आपका जो लिस्ट, जो आपने लिस्ट में नाम डाला था, वो लिस्ट आपका एक आने वाले समय का क्राउन डायरेक्टर में कन्वर्ट हो सकता है। और दीज आर वेरी साइंटिफिक स्टेप्स। स्पैंक को आप इसे याद कर सकते हैं। स्पैंक को सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोचिंग, नेगोशिएशन, क्लोजिंग एंड अपॉर्चुनिटी, ये सारे स्टेप्स साइंटिफिक हैं और इन स्टेप्स के थ्रू आप 100% ज्वाइनिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आप जितना अधिक इस पर प्रैक्टिस करेंगे, अपनी इन स्किल्स को एनहांस करने का प्रयास करेंगे, इस पर वर्कआउट करेंगे, इस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे, इसके बारे में जानकारियाँ लेंगे, आप देखेंगे कि आप इस पर बहुत अधिक सफल होते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच आपका इन सारी बातों को सुनने के लिए। वीडियो अच्छी लगे लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।